वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में भी लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, समिति बनेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राजस्थान में भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति राज्य कर्मचारियों के वेतनमान, नए पे मैट्रिक्स और अन्य वित्तीय पहलुओं पर अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर कर्मचारियों के हित में आगे का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उचित फैसला लिया जाएगा। राजस्थान में 24 घंटे बारिश का रिकॉर्ड शून्य, मॉनसून फिर पड़ा कमजोर। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी वर्षामापी केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं हुई। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में वर्षा का रिकॉर्ड शून्य रहा। कमजोर मानसून के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है और खरीफ फसलों की बुआई भी प्रभावित हो रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसूनी गतिविधियों में बदलाव की संभावना बनी हुई है। लोग भी उमस और गर्मी से परेशान हैं तथा अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे की ट्रेनों से 104 करोड़ से ज्यादा का लिनन गायब, बीकानेर अव्वल। भारतीय रेलवे की ट्रेनों से चादर, कंबल, तौलिया, तकिया और तकिया कवर जैसी सामग्री की चोरी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 104 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का लिनन गायब हो चुका है और इस मामले में बीकानेर शीर्ष पर बताया गया है। रेलवे रोजाना लाखों यात्रियों को एसी कोच में सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अधिकारियों ने यात्रियों से रेलवे की संपत्ति सुरक्षित रखने की अपील की है और चोरी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की पहली ट्रेन रवाना, नेपाल हवाई यात्रा 20 जुलाई से। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम और मदुरई के लिए पहली विशेष ट्रेन रवाना हो गई। योजना से पहले चरण में 20 जुलाई से नेपाल के लिए हवाई यात्रा भी शुरू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक धार्मिक यात्रा उपलब्ध कराना है। यात्रियों के लिए आवास, भोजन और आवश्यक सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। सरकार का कहना है कि इस योजना से अधिक बुजुर्गों को प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा। जयपुर में अगले साल तक सड़कों पर दौड़ेंगी 1000 इलेक्ट्रिक बसें। राजधानी जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए अगले वर्ष तक 1000 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड चरणबद्ध तरीके से पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की तैयारी कर रहा है। नई बसों से शहर के कई क्षेत्रों को भी जोड़ा जाएगा। इस पहल से प्रदूषण कम होगा, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। राजस्थान में जन्म प्रमाण पत्र बनते ही राशन कार्ड में जुड़ जाएगा नाम। राजस्थान सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही उसका नाम संबंधित परिवार के राशन कार्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। इस व्यवस्था से लोगों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। अधिकारियों के अनुसार नई प्रणाली से पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ जल्द मिल सकेगा और दस्तावेजी प्रक्रिया भी आसान होगी। छोटे शहरों के युवाओं में विदेश जाने का बढ़ा रुझान, नए देशों की मांग बढ़ी। राजस्थान के छोटे शहरों के युवाओं में नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्षों में यह आंकड़ा लगभग 28% तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों के अनुसार अब युवाओं का आकर्षण केवल ब्रिटेन और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई नए देशों की ओर रुझान बढ़ा है। बेहतर रोजगार, शिक्षा और करियर के अवसर इसकी प्रमुख वजह माने जा रहे हैं। विदेश शिक्षा और रोजगार परामर्श केंद्रों में भी युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मॉनसून में बजरी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, अवैध परिवहन पर सख्त निगरानी। राजस्थान सरकार ने मॉनसून के दौरान नदी क्षेत्रों में बजरी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक नए खनन और अवैध बजरी परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को अवैध खनन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्यवाही के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। जोधपुर में वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो का 80% कार्य पूरा।
जोधपुर में 360 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे देश के पहले वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो का प्रथम चरण लगभग 80% पूरा हो चुका है। यह डिपो एक साथ 3 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रखरखाव में सक्षम होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूरी होने से आधुनिक ट्रेनों की मेंटेनेंस व्यवस्था और अधिक तेज तथा प्रभावी बनेगी। इससे रेल संचालन में दक्षता बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। परियोजना को भारतीय रेलवे के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। तत्काल टिकट के लिए रेलवे की नई टोकन व्यवस्था, लंबी कतारों से राहत। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने तत्काल टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए सभी आरक्षण केंद्रों पर टोकन और कतार प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है। अब सुबह 8 बजे से टोकन वितरित किए जाएंगे और उसी क्रम में टिकट बुकिंग होगी। नई व्यवस्था से काउंटरों पर भीड़, धक्का मुक्की और अव्यवस्था कम होगी। रेलवे के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दूर दराज से आगे आने वाले यात्रियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। वीएलटीडी और ई चालान के विरोध में ट्रांसपोर्टरों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम। वीएलटीडी की महंगी डिवाइस और ई चालान व्यवस्था के विरोध में प्रदेश भर के ट्रांसपोर्टरों ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि नई व्यवस्था से उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से नियमों के संशोधन और राहत देने की मांग की है। प्रदर्शन के चलते माल परिवहन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं, लेकिन फिलहाल आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। आंगनवाड़ी कर्मियों ने यज्ञ किया, मांगे नहीं मानी तो महापड़ाव की चेतावनी। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में महापड़ाव शुरू किया जाएगा। कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने, सेवा शर्तों में सुधार और अन्य लंबित मांगों के समाधान की मांग दोहराई। उन्होंने सरकार से जल्द वार्ता कर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं मौजूद रहीं तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए नवंबर तक का समय मांगा। राजस्थान सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए अदालत से नवंबर तक का समय मांगा है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण, ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया, मतदाता सूची और अन्य प्रशासनिक तैयारियों को चुनाव में देरी का प्रमुख कारण बताया है। सरकार का कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही चुनाव कराना उचित होगा। वहीं विपक्ष चुनाव में हो रही देरी को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहा है। अब इस मामले में अदालत के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राज्यपाल ने टीबी उन्मूलन की समीक्षा कर पंचायतवार मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। राज्यपाल ने टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक में पंचायत स्तर तक निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीबी मरीज की नियमित मॉनिटरिंग और समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाए। राज्यपाल ने अधिकारियों से जन जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक में टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता भी जताई गई। मॉनसून में बजरी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, अवैध परिवहन पर सख्त निगरानी। राजस्थान सरकार ने मानसून के दौरान नदी क्षेत्रों में बजरी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक नए खनन और अवैध बजरी परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को अवैध खनन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ का 350 बेड अस्पताल 15 करोड़ के अभाव में अधूरा। चित्तौड़गढ़ में 350 बेड वाले अत्याधुनिक अस्पताल की मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं महज 15 करोड़ रुपए के अभाव में शुरू नहीं हो पा रही हैं। अस्पताल का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद आवश्यक बजट नहीं मिलने से परियोजना अटकी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल शुरू होने से क्षेत्र के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए जल्द बजट जारी करने की मांग लगातार उठ रही है। जलवायु परिवर्तन से खेती पर संकट, खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन का असर खेती और खाद्य सुरक्षा पर लगातार बढ़ रहा है। यदि वर्ष 2040 तक वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो फसलों की पैदावार गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2050 तक 8 करोड़ से अधिक लोगों पर भूख का खतरा भी मंडरा सकता है। विशेषज्ञों ने सरकारों और समाज से टिकाऊ कृषि, जल संरक्षण और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की है। समय रहते प्रभावी कदम उठाना बेहद जरूरी बताया गया है। राजस्थान में 40 वर्ष से अधिक कर्मचारियों की वार्षिक मेडिकल जांच अब होगी अनिवार्य। राजस्थान सरकार ने उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नए सुरक्षा नियम लागू कर दिए हैं। 1 जुलाई से प्रभावी इन नियमों के तहत 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों की हर साल मेडिकल जांच कराना अनिवार्य होगा। यह जांच योग्य चिकित्सक से कराई जाएगी और इसकी रिपोर्ट कर्मचारी व नियोक्ता दोनों को उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करना और गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान सुनिश्चित करना है। नए नियम कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को मजबूत करेंगे तथा श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देंगे। संपर्क पोर्टल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन, टोंक जिला राज्य भर में प्रथम स्थान पर। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए टोंक जिले ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। बेहतर शिकायत निस्तारण और प्रभावी प्रशासनिक कार्य के लिए जिले के 21 अधिकारियों और कार्मिकों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने इसे टीम वर्क और समयबद्ध समाधान का परिणाम बताया। राज्य सरकार ने भी जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण की दिशा में टोंक मॉडल की सराहना की। सम्मान समारोह में अधिकारियों को भविष्य में भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया और आमजन को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने पर जोर दिया गया। जयपुर में एआई से बदलेंगे ट्रैफिक सिग्नल, फिक्स टाइमर सिस्टम होगा बंद। जयपुर में ट्रैफिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके तहत फिक्स टाइमर वाले ट्रैफिक सिग्नल बंद होंगे और एआई सड़क पर वाहनों की वास्तविक संख्या के अनुसार स्वतः सिग्नल का समय तय करेगा। नई व्यवस्था से जाम कम होगा, यात्रा समय घटेगा और ट्रैफिक संचालन अधिक सुचारू बनेगा। अधिकारियों के अनुसार यह प्रणाली राजधानी में स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। नाबार्ड स्थापना दिवस पर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य पर मंथन हुआ। नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के साथ ग्रामीण विकास और कृषि सशक्तिकरण पर व्यापक चर्चा हुई। वक्ताओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। कार्यक्रम में वित्तीय समावेशन, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के उपायों पर भी विचार साझा किए गए। अधिकारियों ने कहा कि नाबार्ड भविष्य में भी ग्रामीण विकास योजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। हेडमास्टर के तबादले के विरोध में ग्रामीणों और बच्चों ने स्कूल पर ताला जड़ा। जालौर जिले में प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर के तबादले के विरोध में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हेडमास्टर के कार्य से सभी संतुष्ट हैं, लेकिन उनका तबादला रद्द किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक आदेश वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। महाकाल पहुंचे ट्री मैन विष्णु लांबा, 1.25 लाख बिल्व पौधे लगाने का संकल्प। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले ट्री मैन विष्णु लांबा दंडवत यात्रा करते हुए महाकाल मंदिर पहुंचे। दर्शन के बाद उन्होंने 1.25 लाख बिल्व पौधे लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक आस्था को साथ लेकर चलना समय की आवश्यकता है। यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील भी की। उनके इस संकल्प की श्रद्धालुओं और पर्यावरण प्रेमियों ने सराहना की है। अभियान का उद्देश्य हरित पर्यावरण और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। स्मार्ट मीटर विरोध में कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस ने पानी की बौछार की। स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बूंदी कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और स्मार्ट मीटर योजना वापस देने की मांग उठाई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस ने सरकार पर जन विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही।
पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं का धरना, नौकरी और प्राइज मनी की उठाई मांग। नौकरी और घोषित प्राइज मनी की मांग को लेकर पैरा ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों ने धरना शुरू किया। खिलाड़ियों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अब तक वादों के अनुरूप लाभ नहीं मिला है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द नियुक्ति और पुरस्कार राशि जारी करने की मांग की। खिलाड़ियों का कहना है कि देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के बावजूद उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।